everyone, this is Nikita Ved. Then in this video we are going to do a question on break-even point. Gourmet Food Products is a new entrant in the market for chocolates. It has introduced a new product, Sweetie. This is a small rectangular chocolate bar. The bars are wrapped in aluminium foil and packed in attractive cartons containing 50 bars. Gourmet Food Product क्या है? New entrant है market में for chocolates, right? It has introduced a new product. कौन सा product introduce किया है? Sweetie. Sweetie क्या है? Small rectangular chocolate bars है, right? Wrapped in aluminium foil और उसको डालते हैं एक कार्टन में. हर एक कार्टन में कितने बार्स होती हैं? 50 बार्स होती हैं, right? A carton is therefore considered the basic sales unit. So carton क्या है? Basic sales unit है. उसमें 50 chocolate bars रहती है, right? Although management had made detailed estimate of cost and volume prior to undertaking this venture, new projections based on actual cost experience are now required. देखिए, जब ये वेंचर स्टार्ट किया था उसके पहले ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ने डिटेल एस्टिमेट किया था कॉस्ट का भी और वॉल्यूम का भी, लेकिन अभी एक्चुअल कॉस्ट एक्सपीरियंस से क्या होगा, न्यू प्रोजेक्शंस आएंगे, वो रिक्वायर्ड है, राइट? आपने पहले ही ऑफ कोर्स पूरा डिटेल एनालिसिस और एस्टिमेट किया था, लेकिन अभी एक्चुअली 2 क्वार्टर चले गए हैं और इससे आपको एक्चुअल कॉस्ट डेटा मिल रहा है और उससे न्यू प्रोजेक्शंस आएंगे जो रिक्वायर्ड है. Income statement for the last 2 quarters are each thought to be representative of the cost and productive efficiency we can expect in the next few quarters. जो last 2 quarter थे उसमें जो भी इनकम स्टेटमेंट है जो उसके लास्ट 2 क्वार्टर के, वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसके? कॉस्ट के भी और प्रोडक्टिव इफिशिएंसी के भी. मतलब इस 2 क्वार्टर से, फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर से हमको कॉस्ट का भी एस्टिमेट पता चलेगा और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का भी एस्टिमेट पता चलेगा नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स के लिए. देयर वर वर्चुअली नो इन्वेंटरीज ऑन हैंड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, राइट? द इनकम स्टेटमेंट्स रिवील द फॉलोइंग. First quarter, second quarter, amount in rupees. Sales 50,000 cartons into 24, 12 lakh. 70,000 cartons into 24, 16 lakh 80,000. Sales हो गया. Cost of goods sold 7 lakh 8 lakh 80,000. तो gross margin आ गई. Sales minus cost of goods sold 5 lakh and 8 lakh. Less selling and administration overhead. यहाँ पे नहीं दिया है fixed है कि variable, सिर्फ दिया है selling and administration overhead 6 lakh 50,000, 6 lakh 90,000. तो नेट इनकम या लॉस बिफोर टैक्स, लॉस 1,50,000, प्रॉफिट 1,10,000 लेस टैक्स. फिर आएगा नेट इनकम या लॉस, यहाँ लॉस 90,000, यहाँ प्रॉफिट 66,000, राइट? बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर का इनकम स्टेटमेंट दिया है. आगे, Firm's overall marginal and average income tax rate is 40%. This 40% figure has been used to estimate the tax liability arising from the chocolate operation. क्या बोल रहा है कि इनकम टैक्स रेट कितना है फर्म का? 40%. और ऑफ कोर्स ये चॉकलेट ऑपरेशंस के लिए भी इनकम टैक्स रेट कितना होगा? 40%. रिक्वायर्ड, मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो द ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली कार्टून सेल्स फॉर द चॉकलेट्स, राइट? फर्म को क्या चाहिए? ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए क्वार्टरली कार्टन सेल्स का, क्योंकि अगर फर्म को ब्रेक इवन पॉइंट पता चल जाएगा क्वार्टरली कार्टन सेल्स का, तो ये पता चल जाएगा ओके मिनिमम मुझे इतना बेचना ही है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन तक तो बेचना ही है. इसके लिए आपको फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो क्या होगा? फिक्स कॉस्ट भी नहीं दिया है वो भी निकालना है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपको निकालना है. बेसिकली आपको सेग्रीगेट करना है ये कॉस्ट, क्योंकि सिर्फ कॉस्ट दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फिक्स्ड और वेरिएबल नहीं दिया है, तो आपको सेग्रीगेट करना है. देन सेकेंड, management estimates that there is an investment of rupees 30 lakh in this product line. What quarterly carton sales and total revenue are required in each quarter to earn an after tax rate of 20% per annum on investment? मतलब क्या कि मैनेजमेंट ऐसा एस्टिमेट करता है कि 30 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ है इस प्रोडक्ट लाइन में, राइट? 30 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट हुआ है इस प्रोडक्ट लाइन में. तो पूछा है क्वार्टरली कितने कार्टन का सेल होगा, क्वार्टरली कितना रेवेन्यू अर्न करेंगे, जिससे क्या होगा? टू अर्न एन आफ्टर टैक्स ऑफ 20% ऑन इन्वेस्टमेंट. मतलब देखिए आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है एनुअली 30 लाख, तो आपको बोला है कि कितना कार्टून का सेल होगा और कितना टोटल रेवेन्यू अर्न करना है, जिससे 20% आफ्टर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न आपको इन्वेस्टमेंट पे मिल जाए. 20% रिटर्न मिले, वो रिटर्न मिलने के लिए कितना सेल करना जरूरी है.
फिर थर्ड, firms marketing people predict that if the selling price is reduced by rupees 1.5 per carton, that is 0.03 off per chocolate bar. 1.5 per carton यानी 0.03, क्योंकि एक कार्टन में कितने होते हैं 50 बार ऑफ चॉकलेट, राइट. सो 1.5 डिवाइडेड बाय 50 यानी 0.03 per chocolate bar. And a 1,50,000 rupees advertising campaign among school children is mounted. Sales will increase by 20% over the second quarter sales should the plan be implemented. मार्केटिंग पीपल ने बोला कि अगर सेलिंग प्राइस को 1.5 से रिड्यूस किए, कार्टन के सेलिंग प्राइस को 1.5 से यानी पर चॉकलेट 0.03 रिड्यूस किए और एडवर्टाइज कैंपेन में लगाए 1,50,000, तो क्या सेल इंक्रीज हो जाएगी 20% से सेकेंड क्वार्टर की. ठीक है, तो क्या ये प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहिए. ठीक है, ये आपको बताना है. पहले तो क्या, ब्रेक इवन सेल्स के लिए आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग करनी है, राइट. इसके लिए क्या करना होता है, आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करने एक फॉर्मूला होता है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी, राइट. सो फर्स्ट estimation of fixed and variable cost. तो पहला तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स में से दो ही है कॉस्ट, जिसमें आपको बाइफर्केशन करना है फिक्स्ड और वेरिएबल के बीच. एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब चेंज इन कॉस्ट, तो 8,80,000 माइनस 7 लाख डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी. ठीक है, 70,000 कार्टन्स थे और फर्स्ट क्वार्टर में 50,000 कार्टन्स थे, राइट. सो देखिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है अगर आपको, तो चेंज इन cost divided by change in activity. ठीक है, चेंज इन कॉस्ट कितना, 8,80,000 सेकेंड क्वार्टर में माइनस 7 लाख फर्स्ट क्वार्टर में, और चेंज इन एक्टिविटी 70,000 कार्टन सेकेंड क्वार्टर में सेल होंगे माइनस फर्स्ट क्वार्टर में 50,000. सो बेसिकली 1,80,000 डिवाइडेड बाय 20,000 विच इज इक्वल टू ₹9 पर यूनिट. ये क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, राइट. नाउ फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है. फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, राइट. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कितना है फर्स्ट क्वार्टर का 7 लाख इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना, ₹9 पर यूनिट इंटू 50,000 कार्टन्स है, स्टेटमेंट में देखिए आप, राइट. सो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 7 लाख माइनस 4,50,000 इज इक्वल टू 2,50,000. तो ये क्या निकल गया, फिक्स्ड कॉस्ट. COGS का फिक्स्ड कॉस्ट ये, और ₹9 पर यूनिट क्या निकल गया, वेरिएबल कॉस्ट. अभी एक और कॉस्ट दिया हुआ है, कौन सा, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा एक और कॉस्ट है ना, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे इसकी, देखिए, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी. ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है वेरिएबल कॉस्ट का. तो अब चेंज इन कॉस्ट कितना है, 6,90,000 माइनस 6,50,000, और चेंज इन एक्टिविटी 70,000 माइनस 50,000, राइट. इक्वल टू 6,90,000 माइनस 6,50,000 डिवाइडेड बाय 70,000 माइनस 50,000. ये चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी. सो 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू ₹2 पर यूनिट. ये क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. और अभी देखिए, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फर्स्ट क्वार्टर का कितना है, 6,50,000, राइट. सो 6,50,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ₹2 पर यूनिट, और कार्टन्स कितने सेल होंगे 50,000. सो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 6,50,000 माइनस 1 लाख.
So this will be 5,50,000. Right? So total variable cost कितना होगा पर यूनिट? ₹9 पर यूनिट आया था प्लस ₹2 पर यूनिट आया था, सो ₹11 पर यूनिट. और फिक्स्ड कॉस्ट टोटल क्या होगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पहले आया था 2,50,000 और फिर आया था 5,50,000. सो टोटल 8 lakhs पर क्वार्टर. राइट, क्योंकि हम ये क्वार्टर का ही कर रहे हैं. तो अभी आप देखिए जब बीईपी निकालेंगे, नाउ बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट है 8 लाख और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे? देखिए, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल लिया ₹11 पर यूनिट. राइट, और सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है ₹24. सो 24 माइनस 11 दैट इज 13. 24 minus 11. So 8 lakh divided by 13 is equal to 61539. 61,539 कार्टन्स क्या है? ब्रेक इवन. राइट, सो बेसिकली आपको क्वेश्चन में पूछा क्या था? को क्वेश्चन में यही पूछा था, ब्रेक इवन पॉइंट बताना है इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली कार्टून सेल्स फॉर द चॉकलेट. तो आपने बता दिया ब्रेक इवन. अगर आपको ब्रेक इवन इन रुपीज बताना है तो भाई 61,539 कार्टन्स है इंटू 24. राइट, नाउ सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया है कि 30 लाख इन्वेस्टमेंट है, उसमें अगर 20% रिटर्न अर्न करना है आपको तो कितने कार्टून सेल होंगे और टोटल रेवेन्यू कितना आना चाहिए. राइट, सो देखिए आपको क्या अर्न करना है? 20% ऑन 30 लाख रिटर्न. ठीक है, हो गया आंसर. नाउ डिजायर्ड आफ्टर टैक्स रिटर्न कितना अर्न करना है? 30 लाख इंटू 20%, मतलब 6 लाख पर एनम. ठीक है, सो पर एनम अगर 6 लाख अर्न करना है, सो 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज. 1,50,000 पर क्वार्टर. ठीक है, 1,50,000 पर क्वार्टर डिजायर्ड आफ्टर टैक्स रिटर्न. सो डिजायर्ड रिटर्न बिफोर टैक्स. बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे? जो 1,50,000 है वो आफ्टर टैक्स है, मतलब उसमें 40% टैक्स माइनस किया हुआ है. राइट, सो दिस इज 1,50,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी, इसमें क्या माइनस किया हुआ है? 40% टैक्स माइनस किया हुआ है. सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 0.6 दिस 2,50,000. आपको समझा मैंने कैसे निकाला बिफोर टैक्स? 1,50,000 जो है वो कैसा पार्ट है जिसमें ऑलरेडी 40% टैक्स माइनस किया हुआ है, यानी वो क्या है? 0.6 है, वो 60% है. यानी बेसिकली 1,50,000 डिवाइडेड बाय 60% करेंगे तो 2,50,000 आ जाएगा. राइट, वो क्या है? 60%. ऑल्टरनेटिवली ये भी लिख लीजिए आप, कैसे करेंगे? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 60, वो 60% है, तो 100 कितना होगा? 2,50,000. राइट, तो ये 2,50,000 हो गया. नाउ क्वार्टरली सेल्स यूनिट्स में, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. लेकिन जब आपको क्वार्टरली सेल्स निकालना है, जब कुछ डिजायर्ड रिटर्न है, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड रिटर्न डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ठीक है, तो आपको यूनिट्स में सेल निकालना है. अगर डिजायर्ड रिटर्न कितना है? 2,50,000 डिजायर्ड रिटर्न है.
राइट पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड रिटर्न डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 8 लाख, डिजायर्ड रिटर्न है 2,50,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 24 माइनस 11 दैट इज 30। ठीक है, सो 8 लाख प्लस 2,50,000 10,50,000 डिवाइडेड बाय 13 इट विल बी 80,769 कार्टन्स। ये क्या हो गया 80,769 कार्टन सेल करने पड़ेंगे अगर 20% रिटर्न चाहिए 3 लाख पे तो, राइट। क्वार्टरली सेल्स रेवेन्यू 80,769 इंटू 24 रुपीज 19,38,456। सो अभी इसका आंसर क्या है 80,769 कार्टून्स रेवेन्यू कितना रुपीज 19,38,456 हैज टू बी सोल्ड फॉर 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया। अभी थर्ड पार्ट क्या बोलता है, पहले आपने क्या निकाल लिया बीईपी निकाल लिया, फिर एक डिजायर्ड रिटर्न है 20% का, तो बोला कि उसमें कितनी यूनिट सेल होगी और कितना रेवेन्यू चाहिए। ठीक है, वो आपने निकाल लिया यूनिट्स में भी और रेवेन्यू में भी। तीसरा क्या बोल रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगा 1.5 से, यानी 24 की जगह कितना हो जाएगा वो 24 माइनस 1.5 वो जाएगा 22.5। ठीक है, अगर वो और एडवर्टाइजिंग के लिए 1.5 लाख रुपए और लगाएंगे तो सेल कितना 20% से क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर में। मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में सेल कितना था ऑलरेडी 70,000 कार्टन्स था, सो 70,000 प्लस 20% यानी कितना हो जाएगा 84,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि शुड द प्लान बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, ये प्लान कब इम्प्लीमेंट होगा, अभी देखिए अभी सेकेंड क्वार्टर में क्या है प्रॉफिट 66,000 प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट इससे ज्यादा आया ये नए प्लान से तो ही वो इम्प्लीमेंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स 66,000 से कम आएगा तो क्यों इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। सो थर्ड पार्ट, selling price per unit reduces by rupees 1.5, that is 24 minus 1.5 is equal to rupees 22.5 per carton। ठीक है, hence contribution कितना हो जाएगा per unit 22.5 माइनस 11, तो कितना हो जाएगा 22.5 माइनस 11 रुपीज 11.5 पर यूनिट हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। नाउ इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट विल इंक्रीज फिक्स्ड कॉस्ट कितना फ्रॉम 8 लाख था पहले और 1.5 लाख और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट में लगा है तो रुपीज 9,50,000, राइट। सेल्स विल इंक्रीज बाय 20%, दैट इज फ्रॉम 70,000 cartons to 70,000 plus 70,000 into 20% to 84,000 cartons। ठीक है, सेल्स बढ़ गया 84,000 से, सेल्स बढ़ गया 14,000 से हो गया 84,000, राइट। नाउ
एक्सपेक्टेड अर्निंग्स बिफोर टैक्स। क्यों? क्योंकि 11.5 कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। 11.5 ऐसे नहीं लिखते हैं, एक मिनट रुकिए, ऐसे लिखते हैं। कंट्रीब्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, टोटल कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर टैक्स ऐसे लिखते हैं, राइट। Wait something. कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, एक मिनट रुकिए। Sales will increase, that is from 70,000 cartons to 70,000 plus 70,000 into 20%, that is 84,000 cartons, ठीक है। अब अमाउंट रुपीज में, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाला 11.5 इंटू 84,000 हो गया है। अभी सेल्स कितना हो गया 84,000 और कंट्रीब्यूशन कितना हो गया है 11.5, सो 84,000 इंटू 11.5 दैट इज 9,66,000, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया है, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो अभी जब 1.5 लाख एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऐड हुआ है तो 8 लाख से कितना हो गया फिक्स्ड कॉस्ट 9,50,000। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया 16,000, ठीक है। टैक्स कितना माइनस करना है, लेस टैक्स एट द रेट 40%। सो 16,000 का 40% कितना हो गया 6,400। सो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना हुआ 9,600। तो देखिए पहले कितना था अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 66,000 था। आप टेबल में देखिए, मैंने ये थर्ड पार्ट करने से पहले भी बताया था, सेकेंड क्वार्टर में अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना है 66,000 है। नेट इनकम लिखा है शायद वहां पे, सेम थिंग। तो अगर 66,000 से ज्यादा होगा प्रॉफिट तो ही हम ये प्लान इंप्लीमेंट करेंगे, वरना ये प्लान इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। देखिए नेट इनकम कितना है 66,000 है और अभी क्या प्लान इंप्लीमेंट करने के बाद कितना है 9,600। ऑफ कोर्स ये प्लान इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये नए प्लान इंप्लीमेंट करने से इनकम रिड्यूस हो गई 66,000 से सीधा 9,600। अगर उससे ज्यादा होती 66 से तो ही इंप्लीमेंट करते, राइट। So इनकम या फिर अर्निंग्स हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम ₹66,000 to ₹9,600, hence the plan should not be implemented, right? So this was it. इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। 3 पार्ट थे, बीपी निकाला, फिर उसके बाद आपको 20% रिटर्न चाहिए 30 लाख पे,
डिजायर्ड रिटर्न है 20% ऑन 30 लाख, तो कितने यूनिट सेल करेंगे वो निकाला। फिर थर्ड में क्या कि आपका सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट में 1.5 लाख और लगा रहे हैं, 20% से सेल इंक्रीज हो रहा है, तो क्या ये प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो 9600 हो गया है आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। पहले कितना था 66,000, तो इट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 66,000 टू 9600, सो द प्लान should not be implemented, right? Hence plan should not be implemented. So हमने तीनों पार्ट कर लिए, इसमें से कोई भी पार्ट में कुछ भी डाउट हो, so please feel free to ask. Bye bye.